भगवान श्री सुखदेव जी विराजमान हैं। बहुत से दिव्य महापुरुष परीक्षित जी को घेरे हुए हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान देवर्षि नारद जी किन किन बातों को ब्रह्मा जी से पूछा, कैसे ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूं। हे परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके ये अपना नाशवान शरीर छोड़ दूं। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीव की आयु भी निश्चित होती है या घटाई बढ़ाई जा सकती है? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड का भीतर और बाहर का परिमाण क्या है, नाप क्या है? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? बाहर से कितना है, भीतर से कितना है? मैं महापुरुषों के चरित्र सुनना चाहता हूं, युगों के भेद जानना चाहता हूं, युगों में कौन कौन सा धर्म होता है, कौन से युग में कैसे प्राणी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। तत्व की संख्या कितनी है, तत्व का स्वरूप क्या है और तत्व का लक्षण क्या है? भगवान की आराधना कितने प्रकार से की जा सकती है? जो योगेश्वर हैं उनकी क्या गतियां होती हैं? प्रभु, प्रलय के समय जीव कहां चला जाता है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड किसे कहते हैं? कैसे जाना जाए कि इसमें पाखंड है? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसे बंधन को प्राप्त होती है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका बंधन क्या है, उसका मोक्ष क्या है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। अपनी माया से वो किस प्रकार क्रीड़ा करके परतंत्र जीव के रूप में बंध जाते हैं। शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ स्वप्न देखने वाले का कोई संबंध नहीं था, न है, न रहेगा, सब झूठा स्वप्न। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में ये देह के संबंधी भोग और देह के रिश्ते नाते ना थे, ना रहेंगे और ना है वर्तमान में। केवल अज्ञान के कारण जैसे स्वप्न देखता हुआ पुरुष अच्छा या बुरा, दुख या सुख का अनुभव करता है, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे ही जब ज्ञान होगा तो ये सब कुछ नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको भी ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर, मैं कौन हूं, ये कमल कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार उनके अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ। उसी समय महान समुद्र से एक आवाज आई। व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, ता प त प, 3 बार तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने
वक्ता को चारों ओर देखने के लिए ऐसे किया तो चार मुख हो गए। कहां से आवाज आई? पर आवाज किससे आई ये नहीं जान पाए। पर उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा हुई है कि तप करो, इसलिए मैं अपने मन को तपस्या में लगाता हूं। ब्रह्मा जी त्रिभुवन के सबसे बड़े तपस्वी हैं, प्रथम तपस्वी हैं। घोर तपस्या की 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत चित्त को एकाग्र करके, प्राणों को रोक करके, मन को संयम में करके, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में दिखाई देने लगा भगवान का दिव्य धाम। अब धाम के अंदर दृष्टि प्रवेश की तो देखा उज्ज्वल आभा से महान तेजोमय श्याम शरीर, और ऐसे ही भगवान के सब पार्षद हैं। जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे भगवान के पार्षद, सबकी 4-4 भुजाएं, महान तेजस्वी दिव्य अस्त्र लिए हुए भगवान के पार्षद, सब दिव्य मणिमय सुवर्ण प्रभा में आभूषण धारण किए हुए तेजोमय। अब देखा कि महालक्ष्मी सुंदर रूप धारण किए हुए अपनी दासियों के साथ, विभूतियों के साथ भगवान के चरण चाप रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जे ही दर्शन किया तो रोना आ गया। भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, अलंकृत वाणी में कहा, ब्रह्मा तुमने ज्ञान प्राप्ति के लिए तप किया तो सृष्टि रचना की पूरी सामर्थ्य और पूरा ज्ञान तुमको प्राप्त हो चुका है। तुमने हमारी आज्ञा मानी और हमें देखा नहीं, और हमारी आज्ञा मान ली, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारा कल्याण हो। अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो मुझसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आपने कहा कि वरदान मांगो, तो मैं आपकी कृपा से आपके निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों का ज्ञान तो पहले ही प्राप्त कर चुका हूं। स्वामी आपकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होती। ये जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये आपकी एक क्रीड़ा है। मैं मर्म जानना चाहता हूं कि आप कैसे जगत को प्रकट करते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे इसका विनाश करते हैं। भगवान आपकी आज्ञा है कि मैं सजग होकर सृष्टि रचना करूं और रचना के अभिमान में न बनूं। तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? कर्तृत्व भाव आ ही सकता है। नाथ आपने वरदान मांगने की बात कही, तो मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं सृष्टि रचूं और उसके कर्ता भाव में ना हूं, कभी अभिमान ना हो जाए, सावधानी पूर्वक केवल आपकी आज्ञा का पालन करूं। ब्रह्मा जी तुम मेरे भक्त हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए मैं अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। भाव सुनो, ब्रह्मा जी जब तुम भी पैदा नहीं हुए थे तो केवल मैं ही था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं, तो बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो मैं ही मैं। ब्रह्मा वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ना, ये नेत्र दोष है। अगर इतना जान लोगे तो ब्रह्मा जी तुम्हें मोह नहीं होगा। बस ये जानना है, अंदर व्यवहार नहीं करना। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश दे करके तत्काल धाम, पार्षद, भगवान सब अंतर ध्यान हो गए, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी बार बार प्रयास करने लगे, ना वो रूप, ना वो धाम, ना वो पार्षद। भगवान ने हटा लिया अपने आप को। तब अंजलि बांधकर पुनः उसी धाम और भगवान को प्रणाम किया
और जैसी सृष्टि पूर्व में रचना की थी वो पूरी कला उनके हृदय में आ गई। धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता को प्रकट करने के लिए भगवान की आराधना की थी। देवर्षि नारद जी मायापति भगवान के माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े सौम्य होकर ब्रह्मा जी से ये वार्ता कहीं से चल रही। श्री सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित जी को और सूत जी सुना रहे शौनक जी को और भगवान ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए और फिर देवर्षि नारद जी को 10 लक्षण वाले इस महामहिम भागवत पुराण का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 का वर्णन किया गया है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है इसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए ऊपर के 9 का वर्णन किया गया है। ये 10वीं बात आ जाए तो मुक्त हो जाए। अब वर्णन करते हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय ये किसे कहते हैं? तो जो वेद हैं उनका तात्पर्य है ठीक ठीक आश्रय तत्व में स्थित करना। जब ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है उसका रूपांतरण होता है। आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं इंद्रिय अहंकार महा